नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग करने वाले हैं यूपी पीसीएस और आरओ के लिए टेस्ट सीरीज। साथ ही में ये अन्य एग्जाम के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब आप सेशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और विश्लेषण भी करते चलेंगे हर प्रश्न को हम लोग। चलिए जो है, आज उत्तर प्रदेश से ज़्यादातर क्वेश्चन रहेंगे, उत्तर प्रदेश विशेष पे, तो उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न कौन सा है? कौन सूची सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी सूची जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सोनभद्र में चूने का पत्थर मिलता है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, इलाहाबाद में ग्लास सेंड मिलता है, बिल्कुल सही है ये भी। ललितपुर में तांबा मिलता है। मिर्जापुर में लकड़ी के खिलौने जो है नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पूछ रहा था कि कौन सही सुमेलित नहीं है, तो याद रखना है ये तीनों पॉइंट, तो याद रखना ही है कि सोनभद्र में चूने का पत्थर के लिए फेमस है, इलाहाबाद ग्लास सेंड के लिए, ललितपुर जो है तांबा के लिए, मिर्जापुर में लकड़ी का खिलौना नहीं बनता है भैया। ठीक है, मिर्जापुर में जो है क्या होता है? नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। ठीक है, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए प्रसिद्ध है मिर्जापुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में जो गुरु पूर्णिमा और जो है मनता है वो किस ऋषि जी को समर्पित है? व्यास को, वशिष्ठ जी को, वाल्मीकि जी को, या भृगु महाराज को? ठीक है, ये चारों ऋषि रह चुके हैं। तो बताया, पूछा जा रहा है कि जो है गुरु पूर्णिमा पर्व जो है किस ऋषि को समर्पित है? उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ए ऑप्शन। व्यास ऋषि को जो है गुरु पूर्णिमा पूर्णिमा पर्व जो है समर्पित है। क्यों समर्पित है थोड़ा देख लीजिए। देखिए, व्यास ऋषि जो है उनका पूर्ण नाम है कृष्ण द्वैपन व्यास। ठीक है, पूर्ण नाम क्या है? पूरा नाम कृष्ण द्वैपन व्यास। ये महाभारत के रचयिता भी हैं। इनका जो जन्म हुआ था आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हुआ था। कब हुआ था? आषाढ़ मास की पूर्णिमा को, देख सकते हैं। इसीलिए जो है इनके जन्म दिवस पे गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन, ठीक है, की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? सोयाबीन की फसल की बात हो रही है। पूर्वी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, या बुंदेलखंड? उत्तर हो जाएगा भैया बुंदेलखंड क्षेत्र में सोयाबीन की खेती होती है उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, अब ये देख सकते हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन सा जगह आता है। तो इसमें आपका जालौन आता है, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा और महोबा। तो बुंदेलखंड क्षेत्र जो है फेमस है सोयाबीन के लिए, जिसमें जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा और महोबा जैसे जिले आते हैं। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे पुराना विश्वविद्यालय की बात हो रही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, या लखनऊ विश्वविद्यालय? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कभी ना कभी ये हर एग्जाम में पूछा ही गया है, चाहे यूपी का छोटा से छोटा एग्जाम हो या बड़ा से बड़ा एग्जाम हो। ठीक है, उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ डिटेल में देख लीजिए। जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, वो उसकी स्थापना हुई थी 1916 में। इलाहाबाद की हुई थी 1887 में। चौधरी चरण सिंह का जो विश्वविद्यालय मेरठ में हुआ है उसका स्थापना हुआ था 1965 में। और लखनऊ विश्वविद्यालय जो है 1921 में। ठीक है, कभी कभी ये आर्डर में भी दे देता है, आर्डर लगाने के लिए, तो डेट तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। बीएचयू 1916, मदन मोहन मालवीय जी ने इसका नींव रखा था। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो है 1965 में, और लखनऊ जो है विश्वविद्यालय 1921 में। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ अवस्थित है? आगरा में, इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में? उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। कहाँ पे है? ये कानपुर में अवस्थित है। ठीक है,
अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जो डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड की स्थापना जो हुई है 1997 में हुई है, तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से हुई है। और इसमें जो है विश्व बैंक ने सहायता किया था। इसकी स्थापना में किसने सहायता किया था? विश्व बैंक की सहायता से इसकी स्थापना हुई है। स्थापना वर्ष बिल्कुल याद रखना है 1997। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं हम लोग। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखना है, नहीं की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नहीं की बात हो रही है। नोएडा सॉफ्टवेयर एंड आईटी उद्योग बिल्कुल सही है। सीतापुर प्लाईवुड उद्योग सही है। गोरखपुर खेलकूद का सम्मान नहीं सही है। वाराणसी रेशम उद्योग सही है, लेकिन गोरखपुर जो है खेल का कूद का सम्मान के लिए फेमस नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए जो गोरखपुर जो है वो किसके लिए फेमस है? वो फेमस है हाथ से बुने हुए कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। गोरखपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथ से बुनाई की गई हुई कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? खेल कूद के सामान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं पे चर्चा करना है। लकड़ी का खिलौना वाराणसी में मिलता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, खेल का सामान मेरठ में, बिल्कुल सही है, अभी पढ़े हम लोग। देखिए लकड़ी का खिलौना आएगा तो ध्यान रखना है वो वाराणसी है। ठीक है, लेकिन खेल का सामान में बहुत सारी चीज़ आ गए, फुटबॉल, क्रिकेट, बैट, ठीक है, गेंद, बहुत प्रकार के सामान बनता है मेरठ में। और लकड़ी का खिलौना सिर्फ आएगा तो वाराणसी में। दोनों सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पीतल की मूर्तियाँ कहाँ पे है? मथुरा में। दिया सलाई उद्योग जो है भैया ये अलीगढ़ में नहीं है, तो यह उत्तर हो जाएगा। ये कहाँ पे है? ये आपका है दिया सलाई उद्योग, वो है आपकी बरेली में। ठीक है, कहाँ पे है? बरेली में है दिया सलाई उद्योग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दिया सलाई उद्योग कहाँ पे है? देख सकते हैं यहाँ पे बरेली में है। और ताला कहाँ पे है? ताला बनता है अलीगढ़ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है? ध्यान रखिए, सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं पूछ रहा है। धर्म, राजनीति, कानून, परंपरा। ठीक है, धर्म, राजनीति, कानून और परंपरा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि जो है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, सी ऑप्शन। अभी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए जो संस्कृति होती है वो दो प्रकार की होती है, भौतिक और अभौतिक। भौतिक संस्कृति में क्या आएगा आपका? विज्ञान आएगी, तकनीकी आएगा, विकास, कंप्यूटर और अन्य संसाधन, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, जितना विकास हो रहा है जो भौतिक रूप से हो रहा है वो भौतिक संस्कृति में आएगा। अभौतिक में क्या आएगा? इसको थोड़ा देख लीजिए। अभौतिक में आएगा रीति रिवाज, प्रथा, परंपराएं, धर्म, कानून और समाज की मान्यताएं। ठीक है, सामाजिक जो मान्यताएं हो आएगी, यानी कि रीति रिवाज क्या चल रहा है वहाँ पे, प्रथा क्या है, वहाँ की परंपराएं क्या है, धर्म क्या है, कानून क्या है, सामाजिक मान्यता क्या है, वो जो है अभौतिक में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के तटों में कौन से सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? ठीक है, जो 2004 में सुनामी आई थी उसमें कौन से तट पे जो है सबसे अधिक दुष्प्रभावित हुआ था? मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार तट। ठीक है, उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। क्या जाएगा? सी ऑप्शन, यानी कि कोरोमंडल तट जो है, सॉरी, कोरोमंडल तट सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कोरोमंडल तट जो है कहाँ से कहाँ तक है? आंध्र प्रदेश के काल्स डीबी बिंदु से तमिलनाडु के कैंप कुरिन तक। ठीक है, तमिलनाडु में जो कैंप कुरिन है वो कन्याकुमारी के पास है। ठीक है, तो जो कोरोमंडल तट है वो आंध्र प्रदेश के काल्स डीबी बिंदु से लेके तमिलनाडु के कैंप कुरिन तक है। अब जब देखिए ये 2004 में आया था। ठीक है, 2004 में ये सुनामी आई थी, तो उस समय 13 देश प्रभावित हुए थे। जैसे उसमें भारत भी था, इंडोनेशिया भी था, श्रीलंका भी था, थाईलैंड भी था, मालदीव भी था, अन्य भी कुछ 2-4 कंट्री थे। ठीक है, जो प्रभावित हुए थे, तो ये इम्पॉर्टेंट है। कोरोमंडल तट जो है इंडिया का प्रभावित हुआ था उसमें ज़्यादा। तो
सेशन बिल्कुल अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो कर दीजिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करते हैं तो एंजॉय करिए, नॉलेज गेन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।